दोस्तों, अपने देश में नया कानून आने से बहुत सारे वो लॉ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी अपनी वकालत कंप्लीट की है या फिर वो लॉ कर रहे हैं, मतलब अभी वो अपनी कानूनी पढ़ाई की जानकारी ले रहे हैं या अभी वो कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो एडवोकेट जो अभी एडवोकेट्स बने हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी के दिमाग से एक डाउट क्लियर कर दूं कि दोस्तों, अगर आपको पुराना लॉ नहीं आता था, मतलब कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, अगर पुराना आपको नहीं आता तो नया भी आपको इजीली समझ नहीं आएगा। और अगर नया ही आप पढ़ लें और अच्छी बात है, अगर आपने पहले का कानून नहीं पढ़ा है तो। पहले के कानूनों में ज्यादा कुछ फेरबदल हुए नहीं हैं, सेक्शंस आगे पीछे किए गए हैं, कुछ चीजें ऐड ऑन की गई हैं, वो करते करते आप सीखते चले जाएंगे। जैसे कि पहले जो हमारा आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड 1860, अब वो बन गया था भारतीय न्याय संहिता 2023। उसी तरह से सीआरपीसी को आपको समझना बहुत जरूरी है, वरना फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप समझ नहीं पाएंगे। जो पहले था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, जो अब बन गया द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब बात आती है एंटीसिपेटरी बेल की, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल आप लगाना चाहते हो जिसको पहले आप लगाते थे 438 सीआरपीसी के तहत, अब आप उसको लगाएंगे 482। पहले 482 में क्या था? क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। तो मैं आज आपको एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताऊंगा। नए कानून में धाराएं बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पुराने कानूनों पर। अब 1 जुलाई से नया कानून आ गया है। नए कानून में कुछ चीजें बदली हैं और पुरानी चीजें अगर आपको पता है तो ज्यादा परेशानियां आपको नहीं आएंगी, सिर्फ नए सेक्शंस को ही याद करना होगा। जैसे कि अब अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो एंटीसिपेटरी आप बेल लगाएं, पहले ये देखिए वहां लिखा क्या है, क्योंकि वहां पर एंटीसिपेटरी जैसा कोई वर्ड नहीं लिखा है। वहां पर क्या लिखा होता है? डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। किसी इंसान की अरेस्ट को एप्रीहेंड करने के लिए, रोकने के लिए ये सेक्शन बात करता है। 438 ऑफ सीआरपीसी पहले था, 482 ऑफ सीआरपीसी ये अब बन गया है। एंटीसिपेटरी आप बेल लेना चाहते हैं, कंफ्यूज आपको सेक्शंस में बिल्कुल नहीं होना है। जो प्रावधान थे वही रहेंगे, अरेस्ट के वही प्रावधान है, एंटीसिपेटरी बेल के वही प्रावधान है। हालांकि अलग से एक बेल पर एक अलग से कानून आने वाला है, वो एक बात अलग है। वो कब आएगा, बहुत समय लगेगा उसमें अभी, पर आज फिलहाल के लिए जो हम बात करेंगे 482 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या हम बोले पुराना वाला सीआरपीसी। दोस्तों, होता क्या है, एंटीसिपेटरी बेल आप लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसे ऑफेंस में आपका नाम आ गया जिसके अंदर पुलिस आपको सीधा तरीके से अरेस्ट कर सकती है। मतलब कि यहाँ पुलिस को कोई किसी तरह का पहले वारंट की जरूरत नहीं। जहाँ पुलिस पहले आपको 41A का नोटिस दिया करती थी, ऐसी कई सारी चीजें बदली हैं कानून में, पर अभी भी हमें पुरानी जो चीजें हैं, जो जजमेंट हैं, अर्नेश कुमार वाला एक जजमेंट है और साथ में एक जजमेंट आया सतेंद्र अंटिल का, इन 2 जजमेंट्स को जानना आपको बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। पुलिस आपको नोटिस देती, आप जाकर नोटिस का पालन करते और वहीं से आपकी चीजें इजी हो जाती, मतलब कि आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करती जब आपके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस थे ही नहीं। बट आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाकर अपने आप को खुद ही मुसीबत में डाल लिया, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं थी। दोस्तों, आपका कोई भी केस है या फिर किसी भी केस में आपका नाम आया है, एफआईआर में नाम हो चाहे ना हो, आगे इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम आ गया, पुलिस आपको बुला रही है, कोई भी किसी भी तरह की आप जानकारी हमसे लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी आप लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको पूरी जानकारी बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, आपके पास जब भी कोई नोटिस आता है ना पुलिस का, आपको जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। आपको डर लगता है तो अपने वकील साहब को साथ लेकर जाओ, पर आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं अगर आप गलतियां कर देते हो। अपने वकील साहब को साथ लेकर जाओ, कुछ आपसे कंसल्टेंसी लेंगे अपनी, या फिर अपनी थोड़ी बहुत फीस लेंगे, बट जो भी कुछ पुलिस स्टेशन में होगा, जो आपसे पूछताछ की जाएगी, उसमें आपके वकील साहब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं और आपको वहां से वापस लेकर आ सकते हैं। अरेस्ट नहीं होने देंगे आपके वकील साहब। अब आप एंटीसिपेटरी बेल मूव कर देते हो। जैसे ही आपने एंटीसिपेटरी बेल मूव की और थोड़ा सा भी अगर आपके अगेंस्ट वो मामला जा रहा है, और पुलिस वाले तो खड़े होकर बोलेंगे कि आपने ऐसा ऐसा किया, कुछ चीजें आपने नहीं भी की, तो भी अगर वो लिंक कर रही है तो भी आपका नाम आएगा। ऐसे में आपकी बेल अक्सर देखा गया है सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हो जाती है, और उसके बाद जब आप आगे जाते हो और फिर से आप अपनी बातों को अच्छे से नहीं रखते हो, तो हाई कोर्ट से भी आपकी बेल डिसमिस मार दी जाती है। फिर आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट, जाके कोई रिलीफ आपको मिलता है। पर फिर भी दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एंटीसिपेटरी बेल लेने में वो गलतियां आप मत कीजिए जो सिली मिस्टेक्स होती हैं।
और कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हो। एंटीसिपेटरी बेल लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है, टफ है। इतनी आसानी से लोगों को बेल नहीं मिलती है। वहां बताना पड़ता है कि क्यों आपका नाम आया। हो सकता है रंजिश में किसी ने आपका नाम लिया हो, मतलब किसी से आपकी कोई दुश्मनी रही हो, या हो सकता है बिना बात में आपका नाम ले दिया गया हो अपने आप को बचाने के लिए, या ये भी हो सकता है किसी भी स्कैम का आप हिस्सा बन गए और अनजाने में बन गए। किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डलवा दिए, आपको ज्यादा जानकारी थी नहीं या आपको पैसे की जरूरत थी, या फिर किसी ने आपको लालच दिया कि मैं कुछ पैसे दे दूंगा, आपके अकाउंट में पैसा आया, आपने कैश में निकालकर उसको दे दिया। तो ये भी मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है, आप फंस जाते हैं और बाद में आपको बेल तक नहीं मिलती। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना आपके साथ दिक्कत होगी। एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए अगर आपकी बेल सेशंस कोर्ट से डिसमिस हो भी जाए तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया 482 ऑफ भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार ही अब आप एंटीसिपेटरी बेल मूव करेंगे, जो कि पहले 438 सीआरपीसी में होती थी और अब 483 मतलब 483 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार, मतलब कि 483 में आप रेगुलर बेल में जाएंगे। अब रेगुलर बेल जो इंसान जेल में है, तो अब आप उस बेल को 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लगाएंगे, जो कि पहले 439 सीआरपीसी में लगाई जाती थी। तो मैं उम्मीद करता हूं जो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की, आप तक जानकारी पहुंची होगी। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।